हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जो वेरिएबल कौन से होते हैं वेरिएबल, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, पी, ए, ये सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं ये हमारे पास कौन से होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कांस्टेंट। क्या आ जाते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 सोन अप टू, जैसे जितने चलते हैं जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमारे पास कौन से हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास एक वेरिएबल उठा लो, कोई भी एक कांस्टेंट उठा लो, जब आपस में कोई भी एक मल्टीप्लाई जब हो जाते हैं, जब वेरिएबल कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? पॉलिनोमियल। क्या बन जाती है? पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी आप जैसे उठा लो, एक्स उठाया मैंने, सपोज करो एक एक्स उठा लिया वेरिएबल, कोई कांस्टेंट मैंने उठा लिया 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? 5x। तो 5x हमारे पास क्या बन गई? एक तरह की पॉलिनोमियल। बट हमारे पास चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा? जब हम पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू, किसी के भी इक्वल टू रख दें, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितना भी हो, जब इक्वल टू का साइन आ गया, जब इक्वल टू का साइन आ गया, साइन, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? इक्वेशन। क्या बन जाती है वो? इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब उन्होंने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर का मीनिंग क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 नहीं है तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास एग्जांपल है एक्स। ठीक है, एक्स वाई है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास लीनियर नहीं होएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं क्या? वैसे हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो लीनियर का मीनिंग होता है जिसकी डिग्री कितनी हो? 1। जिसकी डिग्री कितनी हो? 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है? जब हमारे पास दो वेरिएबल आए, जैसे हमारे पास जो भी वेरिएबल आ गए, सपोज करो दो वेरिएबल आए, जैसे मैंने एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन हो। ठीक है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कोई भी साइन हो। अब इक्वल टू मैं किसी के भी रख दूंगा ना, चाहे मैंने 5 का रख दिया, तो मेरे पास ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतना सभी को क्लियर हो गया? और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बोलो, आप बोलो। जैसे y ले लिया, एक z ले लिया, बीच में माइनस कर दिया, इक्वल टू डालना है। जब इक्वल टू आएगा तभी हमारे पास इक्वेशन बनेगी। और कितना आ गया? 6। ये भी हमारे पास बन गई, एक एग्जांपल होगी। अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्स लिया, एक वाई स्क्वायर ले लिया। ठीक है, बीच में मैंने सपोज करो प्लस का साइन लगाया, इक्वल टू मैंने 5 डाल दिया। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि इसमें पावर कितनी आ गई है? 2। हाईएस्ट पावर मैंने कितनी बोल रहा था? कितनी होनी चाहिए? 1। कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, तो हम एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। ठीक है, अब a की जो मर्जी वैल्यू बरतो, b की जो मर्जी बरतो, सी कितनी बरतो? 9। ठीक है, अब जैसे मैंने a की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ? 3, तो ये कितना बन जाएगा? 3x प्लस है तो प्लस, b की कितनी वैल्यू है? 5, 5 साथ में क्या लगा? y,
इक्वल टू है, तो भाई सी कितना है 9। अब देखो इसमें कितनी आ गया 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, एक ये वेरिएबल आ गया 1 और ये दूसरा वेरिएबल आ गया, इक्वल टू भी कुछ आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला एक क्या होता है जर्नल होता है, एक जर्नल होता है। ठीक है, जर्नल फॉर्म होती है। अब इसके कंपेयर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो 5x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 9 है। अब आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा करते हैं, x के साथ भाई बोलो क्या लगा हुआ है, x के साथ a लगा हुआ है तो x के साथ 5 लगा हुआ है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी होगी 5। y के साथ b लगा है तो y के साथ 3 लगा है तो b की वैल्यू कितनी होगी 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता नहीं चल रहा होगा, अभी ये तो इक्वल टू के सामने 0 है, यहाँ पे इक्वल टू 9 है, ये तो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ये गड़बड़ को हम सही करते हैं। ठीक है, पहले उसको हम अच्छा लिखते हैं, सुंदर बना लेते हैं। 5x प्लस 3y, ये अब c इधर है तो मैंने भी सोच लिया, मैंने भी 9 को इधर लेके जाना है। ठीक है, अब प्लस का 9 है, इधर आके क्या हो गया माइनस का 9 इक्वल टू 9, उधर से हम सारा सामान लिए तो उधर क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, तो मतलब क्या रह गया 0। तो अब c हमारे पास क्या आ गया, c की कितनी वैल्यू आ गई -9। ओके, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। 3y माइनस 4y और 4x इक्वल टू -6 है। अब दे देखो 3y माइनस 4x इक्वल टू -6 है। अब a कितना होएगा, b कितना होएगा, c कितना होएगा। ठीक है, तो पता चल रहा है क्या होएगा। पहले में a कौन सा होता है जो x के साथ लगा होता है, a कौन सा होता है जो x के साथ लगा होता है। तो x के साथ क्या लगा हुआ है, x के साथ क्या लगा हुआ है -4, तो a कितना आ गया -4। b कौन सा होता है जो y के साथ लगा होता है, तो कितना आ गया 3। तो c कौन सा होता है, c कौन सा होता है, c तो भाई जो इसके साथ इधर वाला साथ में होता है वही होता है, तो उसको हम अच्छा सा सुंदर में लिख लें, सुंदर में जैसे ये -6 है तो मैं इधर ले आऊं तो इधर आके माइनस का क्या हो गया प्लस इक्वल टू 0। अब c हमारे पास क्या आ गया 6। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके अनसोल्ड एक्सरसाइज होगी वो आपने खुद ट्राई करनी है। ठीक है, तो 4.1 में ऐसे सम्स है तो आपने वो खुद ट्राई करनी है। ओके, अब एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सम करने से पहले हम थोड़ा सा पहले कुछ एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो उन्होंने क्या बोला है, एक नोटबुक है जो उसकी कॉस्ट है ना नोटबुक की, वो पेन की कॉस्ट से डबल है। ट्वाइस का मीनिंग होता है डबल है, तो इसको हमने लीनियर इक्वेशन में लिखना है। लीनियर इक्वेशन है ना 2 वेरिएबल में लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में हम कैसे लिखते थे, जैसे ऐसे बोला उन्होंने 3x प्लस 5y इक्वल टू 9, इसकी फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने साथ में लिखा हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी ₹X एंड पेन ऑफ ₹Y। ठीक है, तो देखो मैं सपोज कर लेता हूं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है
लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स रुपीज ले ली, कॉस्ट नोटबुक की कितनी ले ली वाई, तो कॉस्ट ऑफ ईच पेन की कितनी ले ली, उन्होंने बोला है वाई रुपीज, तो ईच लिख लेना, मतलब एक नोटबुक कितनी है एक्स, तो एक ही पेन की कितनी है वाई रुपीज है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या स्टेटमेंट चलती है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है एक्स है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है एक्स लिख लिया। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब इक्वल टू। ट्वाइस का मीनिंग होता है डबल, मतलब टू टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ पेन कितना है वाई है, तो साथ में क्या आ गया वाई, ठीक है। अब एक्स, ये प्लस इधर आके क्या हो गया, ये प्लस का 2y इधर आके क्या हो गया माइनस 2y, सभी के सभी इधर आ गए, उधर क्या रह गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उन्होंने इसकी फॉर्म में क्या था वो हमारे पास आ गई है, ठीक। तो इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस हैं जो ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले, तो मैंने एक क्वेश्चन करवाऊंगा या एक और करवा दूंगा क्वेश्चन, उसके बाद आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, ये वाली इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी, तो उसमें से आपको ए बी सी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये वाली इक्वेशन दी हुई है, तो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो ए की कहां से वैल्यू आती है, जो एक्स के साथ लगा है तो वो हमारे पास क्या होगा ए होएगा। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो मीनिंग क्या लगा हुआ है 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से तो हमारे पास ए की कितनी आएगी वैल्यू 1, बी की कितनी आएगी, अब बी की आपको नहीं पता चल रहा होगा, बी की पता है कितनी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे लगा हुआ है -1 बाय, यहाँ पे कुछ नहीं तो साथ में क्या आ गया 1, तो कितनी आ गई -1/5। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की कितनी वैल्यू आ गई -10, कितनी आ गई -10, क्योंकि जो केला होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो जो केला कौन सा है -10 है। y के साथ b लगा है, तो यहाँ y के साथ क्या लगा -1/5 लगा है, x के साथ 1 लगा है, तो a की कितनी आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा अब a की वैल्यू कौन सी है, b की कौन सी है, c की कौन सी आएगी। पहले इसको हम अच्छा बना लेते हैं। अच्छा कैसे बनाना है, सभी को एक साइड ले आना है, दूसरी साइड 0 कर दो, बिकॉज यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है ना, तो सभी एक साइड सारा कर दो, जो प्लस है वो माइनस इधर आके हो जाएंगे, जो माइनस है वो उधर आके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये +3y है, इधर आके -3y हो गया, इक्वल टू क्या रह गया 0 रह गया। अब x के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो x के साथ वाली वैल्यू कौन सी होती है, a की होती है, तो a कितना आ गया 1। b की कितनी वैल्यू आ गई, y के साथ क्या है -3, तो b की -3। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो c हमारे पास क्या आ गया फिर 0, जो नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब 2x इक्वल टू -5 है, 2x इक्वल टू क्या है -5 है। अब 2x ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5, y इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से a की वैल्यू बोलो कितनी होगी 2 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, y के साथ कौन सा होता है 5, तो c कांस्टेंट नहीं है कुछ, तो क्या है 0 ही है। अब यहाँ पे बताओ x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी होगी बताओ, हरी अप, यहाँ पे तो इक्वल टू 0 पहले ही पड़ा हुआ है, a की कितनी वैल्यू होगी, x के साथ क्या पड़ा है, x है ही नहीं, तो मतलब x है ही नहीं तो a क्या हो गया 0। y के साथ क्या है b होता है, तो y के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो b की कितनी वैल्यू होगी 1। तो c कितना है, अब c हमारे तो पास पड़ा है, कांस्टेंट पड़ा है केला वाला, तो वो कितना हो गया -2। पता चल गया, अगर ना पता चले तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करो,
एक दो क्वेश्चंस और हैं तो वो आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तो हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, ये वाली इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तो उसमें से आपको ए बी सी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये वाली इक्वेशन दी हुई है तो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो ए की कहां से वैल्यू आती है, जो एक्स के साथ लगा है तो वो हमारे पास क्या होगा, ए होएगा। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो मीनिंग क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से तो हमारे पास ए की कितनी आएगी वैल्यू 1, बी की कितनी आएगी, अब बी की आपको नहीं पता चल रहा होगा, बी की पता है कितनी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे लगा हुआ है -1 बाय, यहाँ पे कुछ नहीं तो साथ में क्या आ गया 1, तो कितनी आ गई -1/5। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की कितनी वैल्यू आ गई -10, कितनी आ गई -10, क्योंकि जो केला होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो जो केला कौन सा है -10 है। y के साथ b लगा है तो यहाँ y के साथ क्या लगा -1/5 लगा है, x के साथ 1 लगा है तो a की कितनी आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा अब a की वैल्यू कौन सी है, b की कौन सी है, c की कौन सी आएगी। पहले इसको हम अच्छा बना लेते हैं। अच्छा कैसे बनाना है, सभी को एक साइड ले आना है, दूसरी साइड 0 कर दो, बिकॉज यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है ना, तो सभी एक साइड सारा कर दो, जो प्लस है वो माइनस इधर आके हो जाएंगे, जो माइनस है वो उधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये +3y है, इधर आके -3y हो गया, इक्वल टू क्या रह गया 0 रह गया। अब x के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो x के साथ वाली वैल्यू कौन सी होती है, a की होती है, तो a कितना आ गया 1। b की कितनी वैल्यू आ गई, y के साथ क्या है -3, तो b की -3। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो c हमारे पास क्या आ गया फिर 0, जो नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब 2x इक्वल टू -5 है, 2x इक्वल टू क्या है -5 है। अब 2x ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5, y इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से a की वैल्यू बोलो कितनी होगी 2 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, y के साथ कौन सा होता है 5, तो c कांस्टेंट नहीं है कुछ, तो क्या है 0 ही है। अब यहाँ पे बताओ x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी होगी बताओ, हरी अप, यहाँ पे तो इक्वल टू 0 पहले ही पड़ा हुआ है, a की कितनी वैल्यू होगी, x के साथ क्या पड़ा है, x है ही नहीं, तो मतलब x है ही नहीं तो a क्या हो गया 0। y के साथ क्या है b होता है, तो y के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो b की कितनी वैल्यू होगी 1। तो c कितना है, अब c हमारे तो पास पड़ा है, कांस्टेंट पड़ा है केला वाला, तो वो कितना आ गया -2। पता चल गया, अगर ना पता चले तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करो, एक दो क्वेश्चंस और हैं तो वो आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तो हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।